बिल्कुल सही सुना आपने और सही पढ़ा कि मैं हूं अमीर आदमी। देखिए दोस्तों, दर्शकों के जहन में ये आ रहा होगा, मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कि ये तो एक सामान्य आदमी है, ये कैसे कह रहा कि मैं अमीर आदमी हूं। देखिए दोस्तों, अमीर का तात्पर्य एक भौतिक रूप से जो है पैसा, पाई, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा होना ही अमीर नहीं है। ये वाला अमीर होना एक भौतिकता के भौतिक जीवन का अमीर है। अमीर का तात्पर्य मेरे अनुसार, मेरा अपना नज़रिया है और अपनी विचारधारा है कि अमीर हर क्षेत्र में अमीर का तात्पर्य आध्यात्मिक, भौतिक और अन्य, जैसे कि विचारधारा में हम अपने जीवन में ये प्रत्यक्ष रूप से ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति शराबी है, लेकिन हम उसकी तह तक नहीं जाते कि ये शराब क्यों पीता है। या हम कहते हैं ये चोर है, हम उसकी तह तक नहीं जाते कि इसकी चोरी करने की क्या मजबूरी है या कमजोरी है। कई जैसे हमारे मित्र मिलते हैं जो शराब पीते हैं काफ़ी मात्रा में, तो मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं कि टेंशन है। और दोस्तों, उनका मानना, उन्होंने ये मान लिया है कि शराब जो है टेंशन, तनाव मुक्त करने के लिए जो है शराब को पिया जाता है। हालांकि शराब पीना एक प्रकार से, जैसे कोई किसी से आप कुछ पैसा लेते हैं उधार और उसका ब्याज चुकाते हैं, तो वो एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो उसी प्रकार से शराब, अभी तो आप टेंशन के लिए पी रहे हैं, जब आप कि ये जो शराब 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद उतर जाएगी, तो जो आपको जितना मात्रा में जो है पहले तनाव होगा, उससे ज़्यादा मात्रा में फिर जो है आपको तनाव हो जाएगा। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि हमें हर व्यक्ति के तह तक जाने की ज़रूरत है कि ये व्यक्ति चोर है, चोरी कर रहा तो क्यों कर रहा है। अभी होता क्या है दोस्तों, हमारे देश में या विदेशों में कि कोई क्रिमिनल बन जाता है। क्यों बनता है वो? कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी रही होगी। अभी जैसे पुराने ज़माने में डाकू हुआ करते थे, तो वो डाकू बड़े ईमानदार भी हुआ करते थे। क्यों? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के कारण, किसी घटना के कारण, किसी समस्या के कारण उनको मजबूर कर दिया होगा किसी शासन, प्रशासन, सरकार द्वारा, इसलिए वो ये कदम उठाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इस पृथ्वी में, इस भारत देश में सभी ईमानदार लोग हैं। और जीवन में हमें, जैसे हमारे यहाँ पे रामलीला होती है, तो कोई पात्र होते हैं, कोई अभिनय करता है, कोई रावण का करता है, कोई रामचंद्र जी का करता है, कोई लक्ष्मण जी का करता है, कोई अहिरावण का करता है, कोई मेघनाथ का करता है, कोई कुंभकर्ण का करता है। तो उसी प्रकार से हम, भगवान परमपिता परमेश्वर ने हमको यहाँ पे अभिनय करने के लिए भेजा है, कुछ समय के लिए, कुछ ही समय समझो। आजकल के समय में जो है मनुष्य की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 60 साल, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और मृत्यु सत्य है, जन्म असत्य है। क्योंकि आप कभी लगाइए कि कभी कोई जो है गर्भवती महिला यदि कमरे के अंदर है और हम ये आस लगाए बैठे हैं कि जन्म होगा, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि ये जन्म होगा या नहीं होगा। लेकिन मृत्यु सत्य है, मृत्यु कटु सत्य है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव किया है कि जो हमारा क्रोध, लोभ, मोह होता है, जो मेन समस्या का कारण यही होता है। और जिसने स्वीकार कर लिया, स्वीकार एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके भाव बहुत बड़े हैं
कि माना कि मैंने स्वीकार लिया कि किसी ने परिवार में या मित्र में रिश्तेदारी में किसी ने गलत काम कर दिया है, मैंने अब देखिए टेंशन करके या तनाव गुस्सा करके तो वो कार्य सफल होने वाला नहीं, लेकिन स्वीकारना है उसको कि ये ऐसे ही था। हम उसके कारण अपना जो है खून गर्म क्यों करें? क्रोध करेंगे तो हमारा खून गर्म होगा, जो काम कर रहे होंगे वो काम भी गड़बड़ होगा, गलत होगा, अपना जो है हम अच्छा खासा मूड जो है खराब कर लेते हैं। तो यदि हम किसी चीज़ को पाने जा रहे हैं, नौकरी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रही है नौकरी, हम फिर तनाव में आ जाते हैं। तो देखिए उसको स्वीकारना है कि मेरी किस्मत में नहीं था ये। स्वीकार एक इतना बड़ा शब्द है, आप इसके भाव बिल्कुल मतलब अनंत इसके भाव हैं। स्वीकारना एक मैंने अपने जीवन में एक नया अनुसरण मतलब एक प्रेरणा मिली भगवान बद्री विशाल परमपिता परमेश्वर की। और स्वीकारना जो है मैंने अपना जीवन में ये सीखा कि जो है स्वीकार सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपने स्वीकार लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। अब हम फालतू में जब कोई चीज़ मेरे मुकद्दर में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, तो हम उसके पीछे क्यों भागें, क्यों हम उसके पीछे पागल होएं? हमने स्वीकार लिया कि मेरी किस्मत में नहीं थी ये, अब हम उसके पीछे कब तक ये लगा के बैठें कि जो है ये मुझे ही चाहिए, मेरा ही होना चाहिए। देखो मेरा तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये हमारी हम लोगों की ये गलत फहमी है कि मेरा तो महोदय मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। जब इस शरीर से आत्मा चलेगी तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है। मेरा कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे अभिनव, यहाँ पे पात्र हैं हम। जैसे रामलीला में पात्रता करते हैं ना, जैसे कोई दशरथ का करता है, कोई रावण का करता है, मैंने पहले ही बताया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे पात्र हैं, इसलिए जीवन में स्वीकारना है। और आप कह रहे होंगे कि ये इसने कहा कि मैं अमीर हूँ। अमीर का तात्पर्य यही है कि जिस दिन आप समझ गए, स्वीकार गए, आपने स्वीकारा, तो उस दिन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके जीवन की उन्नति होगी। और हर चीज़ को मेरा ये मानना है, मेरी विचारधारा ये है कि स्वीकारना है हर व्यक्ति को। अब किसी ने हमको अभद्र भाषा बोल दी तो हमने स्वीकार लिया, क्या कर सकते? हमने भी फिर उसको अभद्र भाषा बोल दी तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? तो ये स्वीकारना शब्द बहुत बड़ा इसका जो है भाव है। तो दोस्तों मेरे बोलने का तात्पर्य ये था कि जीवन में एक और मैंने चीज़ सीखी है कि यदि कोई मित्र हो या रिश्तेदार हो या अपना कोई हो, यदि वो मुझे डांटता है, फटकारता है, तो हमने उसको भी स्वीकारना है। और स्वीकार के अंदर हमने उससे सीखना है। डांटने का तात्पर्य आज कभी कभी लगता है कि जब स्कूली जीवन में अध्यापक वर्ग डांटते थे, अध्यापक लोग जो है हमें डांटते थे तो हमें बुरा लगता था। लेकिन आज ये लगता है कि यार कोई हमें और डांटता तो हम और आगे की तरफ प्रगति करते हैं। तो डांटने से हमको उस कार्य में जब उस पर हमने मंथन करना है कि ये क्यों बोल रहा है हमें, और डांटने से, सुझाव देने से आदमी के जीवन में प्रगति होती है। तो यही बोलने का तात्पर्य यही था मेरा कि मैं अमीर हूँ। अमीर हूँ का तात्पर्य कोई भौतिक जीवन में अमीर होने ही से नहीं है कि मेरे पास अंबानी की तरह, रतन टाटा की तरह, एलन मस्क की तरह जो है बहुत अपूत संपत्ति है। उस संपत्ति से हमारा कोई वो नहीं है कि भौतिक जीवन की, ये भौतिक जीवन जो संपत्ति है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है, उससे ज़्यादा है। ये भौतिक जीवन की जो है अमीरता है।
और इस भौतिक जीवन की अमीरता ये सदा स्थिर नहीं रहती है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी समझेंगे, लेकिन समझते हैं, सब लोग समझते तो हैं, लेकिन उस चीज़ का मनन करते नहीं हैं। सबको पता है कि ये सब इधर ही छूट जाना है, फिर भी लोभ मोह में हम लोग जो है घुसे रहते हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि अमीरता का मतलब हम आध्यात्मिक जीवन में और स्वीकारें, और जो कई मित्र हमारे नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो आस्तिक की तरफ बढ़े। हमने भी जो है अपने जीवन में यही देखा था। पहले भी हम भी नास्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे प्रभु की प्रेरणा मिली। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यही नहीं है कि आस्तिक वही व्यक्ति होगा जो पूजा पाठ करेगा। आस्तिक वो व्यक्ति भी हो सकता है जो समाज को जो है, अपने इष्ट मित्रों को जो है अच्छे भाव दे, सेवा करे। ये भी एक आध्यात्मिक उन्नति है। और सत्संग सुनाए। सत्संग का तात्पर्य यही नहीं है कि प्रभु की जितना आपको ज्ञान है, ज्ञान इस पृथ्वी में तो ब्रह्मज्ञानी हर कोई नहीं है। हो सकता है छोटे बूटे दो चार लोग, दो चार कोई महापुरुष होंगे वर्तमान में, लेकिन अपने में एक प्रकार से लगाइए तो जो है हर व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो यही मेरे बोलने का तात्पर्य था कि मैं अमीर हूँ। अमीर का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं बहुत भौतिक जीवन में बहुत पैसे पाई, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी वाला हूँ। मेरे अमीरता का तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन से स्वीकारने से और लोगों के सुझाव से, लोग हमें बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इससे मेरा तात्पर्य, और उसमें सुधार करना और उसमें संशोधन करने से था। तो मेरा तात्पर्य यही था। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल। सादर प्रणाम।